अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तगफार करने के 7 सबसे बड़े फायदे हैं, सबसे बड़े 7 फायदे। जो कसरत से इस्तगफार करता है उसको 7 बड़े बड़े इनामात जरूर मिलते हैं। हाय, इस्तगफार वो अमल है कि जो हमारे बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी किया। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। इसमें नदामत भी है, इसमें शर्मिंदगी भी है, ये इस्तगफार भी है। इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा अल्लाह के हुक्म से, फकुल्तु अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा वक़द खलक़कुम अतवारा अलम तरो कैफ़ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा वजअलल क़मरा फ़ीहिन्ना नूरन वजअलश शम्सा सिराजा वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्ज़ि नबाता सुम्मा युईदुकुम फ़ीहा व युख़रिजुकुम इख़राजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को कहा कि ऐ मेरी कौम, तुम कसरत के साथ इस्तगफार करो। इस्तगफार के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया की हर नेमत अता फरमाते हैं और आखिरत की हर नेमत अता फरमाते हैं। इस्तगफार की मिसाल ऐसे ही है कि जैसे किसी मैले कपड़े को साबुन की जरूरत है, सर्फ की जरूरत है, और जितने भी हम औरादो वज़ाइफ करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, दुरूद शरीफ और इस्तगफार के अलावा जितने हम दूसरे अमाल करते हैं, तस्बीह करते हैं, तमहीद करते हैं, तहलील करते हैं, तकबीर करते हैं, जितने भी औरादो वज़ाइफ है, जितनी भी अल्लाह की हम्द व सना है, जितने भी जिक्र अज़कार हैं, उन सब की मिसाल खुशबू की तरह है और इस्तगफार की मिसाल साबुन की तरह है। मैले कपड़े को आप बार बार खुशबू लगाएं, वो इतना मुअत्तर, इतना खूबसूरत, इतना उजला नहीं होगा जितना उसको पहले साबुन और सरफ से साफ करें। जब वो पाक हो, साफ हो, फिर आप उसको जिक्रुल्लाह की, तस्बीह की, तहलील की, तमहीद की, दुरूद शरीफ की, आप उसको खुशबू लगाएं, वो उजला भी नजर आएगा, महकता भी नजर आएगा, आपको मुअत्तर भी मिलेगा। इसी वजह से कि पहले मैले कपड़े को पाक किया जाता है, साफ किया जाता है, मैल कुचैल खुच के धो के निकाल दी जाती है। इस्तगफार इसी तरह उसकी मिसाल है कि जिस तरह लोहे को भट्टी के अंदर डाला जाता है तो भट्टी की आतश जो है, आग जो है, वो लोहे के जंग को खत्म करके उसको पाक साफ करके उसको बेहतरीन किस्म का हदीद बनाती है और फौलाद बना देती है। जिस तरह भट्टी लोहे की मैल कुचैल को खत्म करती है, इसी तरह इस्तगफार इंसान के गुनाहों को खत्म करता है और दिल के ऊपर जो जंग लग जाता है, जो मैल जम जाती है, हदीस मुबारका के अंदर आता है कि इंसान जब अल्लाह की नाफरमानी करता है, गुनाह करता है, तो दिल के ऊपर एक स्याह नुक्ता लगता है। दोबारा गुनाह करता है, एक नुक्ता और लगता है, फिर से बारह गुनाह करता है, एक नुक्ता और लगता है, हत्ता के दिल स्याह हो जाता है और दिल सख्त हो जाता है और दिल के अंदर शिकावत आ जाती है, शकीउल कल्ब हो जाता है। दिल की सख्ती जो है, इससे अल्लाह की पनाह मांगा करें। दिल की नरमी जो है और दिल का अल्लाह के सामने नरम होना, उम्मत के लिए रोना, तड़पना और अल्लाह रसूल के नाम पे आंखों के अंदर आंसू का आ जाना, दिल की नरमी जो है, रिक्कत कल्बी जो है, ये अल्लाह का इनाम है। और शिकावत कल्बी जो है, दिल की सख्ती जो है, ये अल्लाह की नाफरमानी की वजह से होती है और ये अल्लाह का अजाब है। इससे पनाह मांगा करें। तो दिल को भी जो है इस्तगफार साफ करता है, दिमाग को भी इस्तगफार साफ करता है, हमारी नफ्सियात को भी इस्तगफार साफ करता है, हमारी रूह को भी पाक और साफ करता है। इस्तगफार जो है ये हमारे ख्यालात को, हमारे दिमाग को, हमारी नफ्सियात को, हमारी रूह को, हमारे बदन को, हमारे जिस्म को, हमारी जान को पाक और साफ करता है और अल्लाह की नाफरमानी से माफी दिलवा के जन्नत में जाने वाला बना देता है और जहन्नम की आजादी से निजात दिलवाता है। जहन्नम से आजादी का परवाना मिलता है इस्तगफार करने वाले को। हदीस मुबारका के अंदर आता है, ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, गुनाह के बाद जिसने तौबा की वो ऐसे ही है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहों को मिटा भी देते हैं और फरिश्तों को भी बुला देते हैं कि किस्सा ही साफ है। फरिश्तों को भी याद नहीं रहता कि इसने गुनाह किया है। जब अल्लाह ताला किसी की मग़फ़िरत फरमा देते हैं, इस्तगफार की कसरत की वजह से बख्शिश फरमा देते हैं, तो इस्तगफार करने से 7 बड़े इनाम मिलते हैं। कौन कौन से? फ़कुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा। जब इंसान इस्तगफार करता है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरी जगह फरमाते हैं, उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसकी मग़फ़िरत फरमाते हैं, फिर उसके गुनाहों को माफ करके गुनाहों के बदले में नेकियां अता फरमा देते हैं। यानी इस्तगफार करने से मग़फ़िरत हो गई और मग़फ़िरत हो के
गुनाह माफ हो के अल्लाह की रजा आपको मिल गई और अल्लाह ताला गुनाहों के बदले में नेकियां भी अता फरमा देते हैं। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह ताला आसमान से बारिशें बरसाएगा। इससे मुराद आसमान से बारिशें भी है, रिज़्क़ की बारिश है, रहमत की बारिश है, आपके ऊपर खैर की बारिश है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का इकराम है, अल्लाह की इनायात है, रिज़्क़ हलाल है, रिज़्क़ करीम की बारिश। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन, और अल्लाह ताला माल अता फरमाते हैं। माल कौन सा अता फरमाते हैं? पाक माल अता फरमाते हैं, रिज़्क़ अता फरमाते हैं, दौलत अता फरमाते हैं, तवंगरी अता फरमाते हैं, और इतना माल अता फरमाते हैं जो बरकत वाला होता है, सेहत वाला होता है, आफियत वाला होता है, खैर वाला होता है और खैर के कामों पे लगता है, और गंदी और बुराई वाली और हराम जगह पे वो माल खर्च नहीं होता। ऐसा पाक माल अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और अल्लाह ताला बेटे अता फरमाते हैं। अल्लाह ने यहाँ बेटों का जिक्र किया है क्योंकि इंसान बेटों को पसंद करता है। हालांकि बेटियों के साथ शफकत और मोहब्बत का मामला जो है ये इंसान की दुनिया भी संवार देता है और आखिरत भी बना देता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसकी 2 बेटियां हैं उसने उनके साथ हुस्न सलूक किया, उनका अच्छा नाम रखा, अच्छी तालीम और तरबियत की, फिर उनकी अच्छी जगह शादी कर दी, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे 2 उंगलियां हैं। वो जन्नत में मेरा साथी होगा। 2 बेटियों की तरबियत और तालीम मुकम्मल करवा के उनकी शादियां करने पर ये इनाम है। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी एक हो, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो एक के साथ करे वो भी मेरे साथ ऐसे होगा। तो बेटियों के साथ हुस्न सलूक का बहुत ज्यादा अजर और सवाब है। लेकिन इंसान बेटों को पसंद करता है, चाहे नाफरमान ही निकल आए बड़े हो, चाहे चारपाई उठा के बाहर रख दें, चाहे शादी करके बीवियां लेके अलग हो जाएं, लेकिन बेटे को पसंद किया जाता है। चाहे नाफरमान निकल आए, चरसी निकल आए, नशई निकल आए, बदतमीज, बद अखलाक, बद किरदार निकल आए, बेटे को पसंद किया जाता है। इस्तगफार के बदले में अल्लाह ताला ने जो बेटों का वादा किया है वो ऐसे बेटे नहीं देंगे कि जो आपके लिए दुनिया और आखिरत के अंदर वबाल और अजाब का बायस। वो बेटे अल्लाह ताला देते हैं जो फर्मा बरदार, नेक, सईद, साले होते हैं। ये इस्तगफार का इनाम है कि अल्लाह माल भी पाक देते हैं, बेटे भी अल्लाह ताला फर्मा बरदार देते हैं, खिदमत गुजार देते हैं, लाइक और फाइक देते हैं, साले देते हैं और ताले मन देते हैं, सईद देते हैं और खुशबख्त बेटे देते हैं। बदबख्त और नाफरमान बेटे अल्लाह ताला नहीं देते। इस्तगफार का ये भी इनाम है। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, फिर अल्लाह ताला ने आखिरत की भी नेमतों का जिक्र इसके साथ फरमा दिया इस्तगफार के बदले में कि जो इस्तगफार कसरत से करता है अल्लाह ताला उसको जन्नत भी अता फरमाते हैं और जन्नत की नहरें भी अता फरमाते हैं। जिसको जन्नत मिल गई उसको और क्या चाहिए कि अल्लाह ताला ऐसा गुनाहों को माफ करते हैं इस्तगफार के बदले में कि सारी जन्नत उसको अता फरमा देते हैं। और जन्नत के अंदर शराबन तहूरा की नहर है वो अता फरमाते हैं, दूध की नहर है वो अता फरमाते हैं, शराब की नहर है वो अता फरमाते हैं, शहद की नहर है वो अता फरमाते हैं, पाक साफ और खूबसूरत खुशबूदार मुअत्तर पानी की नहर है वो भी अता फरमाते हैं। यानी जन्नतें भी मिल गई, नहरें भी मिल गई और आसमान से रिज्क भी उतर गया, बेटे भी मिल गए, माल भी मिल गया, दुनिया भी सारी मिल गई, आखिरत भी मिल गई, और क्या लेना है। ये 7 इनामात हैं जो अल्लाह ताला अता फरमाते हैं कसरत से इस्तगफार करने वाले को। जिसको कोई लंबा चौड़ा इस्तगफार नहीं आता, उसके पास इस्तगफार का वक्त नहीं है, इस्तगफार का कोई सीगा उसे नहीं आता, वो सिर्फ इतना पढ़ लिया करे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जुबान से नहीं पढ़ना, दिल से इस्तगफार करना है, दिमाग को हाजिर रख के कि अपनी नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ, पशेमानी के साथ अल्लाह के सामने ये इकरार करना है। वजू बेवजू, पाकी न पाकी, सिर्फ वाशरूम में आपने अल्लाह का नाम नहीं लेना, दुनिया की हर जगह पे आप इस्तगफार पढ़ सकते हैं। पाक है फिर भी पढ़े, नापाक है फिर भी पढ़े, वजू है फिर भी पढ़े, वजू नहीं गुस्ल नहीं फिर भी पढ़े इस्तगफार। अस्तगफिरुल्लाह 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 कि या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ पढ़े, फिर देखें आपका दिल नरम होगा, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होगी, दुनिया और आखिरत के इनामात आपको मिलेंगे और जो आपकी हलाल जायज ख्वाहिश होगी वो मेरा रब आपकी पूरी करेगा। इसको करके देखें, यकीन के साथ करें। इस्तगफार दुनिया का सबसे बड़ा वजीफा है और ये सबसे बड़ा साबुन है कि जो गुनाहों की मैल कुचैल को इंसान के दिल से, रूह से, बदन से पाक साफ कर देता है। पहले इस्तगफार करें, फिर अल्लाह का जिक्र करें, फिर औलादो वज़ाइफ करें, फिर दुरूशी पढ़ें, आपको उसकी लज्जत और मजा दोबारा मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कसरत से इस्तगफार करने वाला बना दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।